कहाँ का रहने वाला है मेरे बेटे? अरे बस अरे मेरे भाई, भगवान तेरा भला करे। कहाँ का रहने वाला है? इलाहाबाद से है। इलाहाबाद से? जी सर। घबरा मत, जी सर। पहले पानी वानी पी तो। अभी समझ में नहीं आ रहा कि सही में आपसे मिल रहे हैं कि नहीं। नहीं तो मुझसे जब से आपको देखा तो पहली बार तभी से आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। वाइब्रेशन ऐसे चल रही है। सांस ले, पहले तो सांस ले, सांस ले, सांस ले। यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं ऐसा नहीं है। ना 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 ना, आपके दिल छू के देख रहा है। अरे रे भाई मेरे, That is a dream come true। अरे मेरे बच्चे, तू बच्चा है मेरा, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये बच्चा इलाहाबाद से आया है और इस बच्चे का जिस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, आप में से बहुत सारे बच्चे की ड्रीम जॉब होगी और बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होगी। बिल्कुल स्टेबल हो जा। जी सर। तो ये बता मेरे बच्चे के किस पोस्ट पे तेरा सिलेक्शन हुआ है? स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जी सर। जेएसओ पोस्ट पे इसका सिलेक्शन हुआ है और रैंक क्या है मेरे बच्चे तेरी? 31 इसकी रैंक है। 31 इस बच्चे की रैंक है। तो मैं चाहता हूं आप सब इस बच्चे को बधाई दें कमेंट्स में, ताकि आप इस बच्चे से मोटिवेट हो पाए। इलाहाबाद से मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पिताजी पुलिस विभाग में है। यूपी पुलिस में? सर जी, यूपी पुलिस में। देखो, पुलिस वाले का लोंडा है, अफसर बन गया, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन गया, पुलिस वाले का लड़का। कितनी खुशी की बात है और मेरा सैल्यूट है ऐसे पेरेंट्स को। देखिए, इसके माता पिता ईमानदार रहे होंगे, इसके पिताजी पुलिस में ईमानदार रहे होंगे, तभी ये कामयाबी आई है। पिताजी का रिटायरमेंट अभी 3 महीने बाद है, तो फिर मैं सोच रहा था कि सर उसके पहले मेरी जॉब लग जाए। अरे वाह वाह। देखिए, सच बात ये है कि मैं अपने पिताजी को रिटायरमेंट का इससे अच्छा तोहफा नहीं दे सकता। नहीं दे सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे बच्चे, मुझे उससे भी ज्यादा खुशी आपसे मिल रही। नहीं गवर्नमेंट जॉब के बाद भी आपने आज जो खड़ा किया है वो किसी उससे कम नहीं है। अरे नहीं मेरे बच्चे पढ़ाने के बाद आपने जो बताया यूट्यूब पे मेरे लिए, तो किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। अरे मेरे बच्चे, थैंक यू। नाम क्या है तेरा बच्चे? सर मेरा नाम आलोक द्विवेदी है। आलोक द्विवेदी। पता है, इस बच्चे में कंपन आ रहा है, मतलब बहुत इमोशनल बच्चा है ये। और आप एक बात समझना कि हम अपने पूरे जीवन में ना अपने माँ बाप का कभी कर्ज नहीं उतार सकते। भगवान ने ऐसी कोई युक्ति बनाई ही नहीं जिससे उस कर्ज को उतारा जा सके। लेकिन सच ये है कि इसके फादर 3 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं और ये अपने फादर से भी बड़े ग्रेड पे इसने अपने फादर साहब की रिटायरमेंट से पहले ही सिलेक्शन ले दिया। आप क्या उम्मीद कर रहे होंगे कि जो कंपन इसके शरीर में इस समय हो रहा है, जो खुशी इसके शरीर में हो रही है मुझसे मिलके और आप सब बच्चों के सामने, इसका कईयों गुना इसके फादर साहब को वो खुशी महसूस हो रही होगी। और वो अपने यार दोस्तों को, अपने ग्रुप में, अपने रिश्तेदारी में, अपने समाज में ऐसे सीना चौड़ा करके बता रहे होंगे कि मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। मेरे बच्चों, हम इन्हीं कामों के थ्रू, इन्हीं स्टेप्स के थ्रू अपने माँ बाप के जीवन को खुशहाल कर सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं। क्योंकि ये खुशी जो है ना, ये अनमोल है। इसकी कोई कीमत माइकाला लगा ही नहीं सकता। अनिल अंबानी को ये खुशी कभी जीवन में नहीं मिलेगी, है ना? या किसी और टाटा बिरला को, टाटा को तो छोड़ दीजिए, इनको अडानी पटानी को, के बच्चों को उनके पेरेंट्स को कभी ये खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट होती है बच्चे के बिजनेस को सेट करने में, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी मेहनत इन बच्चों ने अपने दमों पे की हुई है। छोटे छोटे शहरों से, गांवों से निकले हैं, तब जाके यहां तक पहुंचे हैं। आप सोचिए, आज इसके माँ बाप के जीवन में कितनी खुशी आई होगी। और खुशी छोड़िए, आज इनके माँ बाप का मन क्या कर रहा होगा, मतलब उछल कूद हो रही होगी मन में। मतलब कितनी खुशी की चीज है यार। टीचर के मन में खुशी है, माँ बाप के मन में खुशी है। आप समझते हो माँ के जीवन को? माँ जो है ना, वो जब शादी करके आती है ना, ये बच्चा जिस उम्र में, इसकी मदर को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मेरी मदर भी लगभग इनसे थोड़ी बड़ी होगी, इसकी माता से। बड़ा कठिन जीवन रहा है इनका। जो औरतें रही आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले जो शादी होके आई है, उनका जीवन आसान नहीं हुआ है। वो बहुत कठोर परिश्रमों से, सास नाम जो फिल्में देखा करते थे ना, सास हर बात पे तंग करती, ऐसी रहती थी व्यवस्थाएं। ये बेचारी आती थी शादी होके, बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी हो जाती थी, हमारी माता हो या इस बच्चे की माता हो, और बड़ा कठोर जीवन जिया है यार इन्होंने। हर दिन हर वक्त संघर्ष किया सिर्फ एक ही चीज के लिए कि यार मेरे जो पौधे 2-3 मैंने बोए हैं ना, ये पौधे किसी दिन बड़े हो जाएं और बस इनकी छाया एक दिन मुझे मिल जाए, मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा। तो इसने वो छाया अपने माँ बाप को आज प्रदान कर दी मेरे बच्चों। वो स्वर्ग है इसकी माता के लिए, जो खुशी इसने दी वो स्वर्ग है। और इस स्वर्ग के भागी तो आपको भी बनना पड़ेगा, और कोई और नहीं बना सकता उस स्वर्ग के भागी आपके माँ बाप को, आप ही बना सकते हैं। आपका परिश्रम ही बना सकता है, क्योंकि सफलता का मोटिवेशन सफलता ही है। सफलता का मोटिवेशन सफलतम व्यक्ति है, ना कि कोई टीचर। हम आपको मोटिवेट नहीं कर सकते,
ये जो सिलेक्शन है ना, ये जो कंधे उठे हुए, ये आपको उठाएंगे और ऊंचाइयों तक और बुलंदियों तक लेके जाएंगे। सर से बड़ा मोटिवेशन कौन है? अरे मेरे भाई, कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं हम तो, जरूरत नहीं है। हम तो अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि सब कुछ निचोड़ कर देते। वीडियोस देखे हैं। अरे मेरे भाई, थैंक यू। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चे, तेरे को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, और तू गले मिल, पैर नीचो। ये खुशी होती है एक टीचर के लिए जो अपरंपार होती है और अनमोल होती है, जिसको लफेबाज नहीं पा सकते, एक टीचर ही पा सकता है, और उसके स्टूडेंट ही उसको ये खुशियां दे सकते हैं। और ये खुशियां शायद 15, 20, 50 लाख में खरीदी भी नहीं जा सकती हैं, है ना। और जिसमें जमीर जिंदा होता है वो अपनी खुशियों को बेचता भी नहीं है। मेरे बच्चे, थैंक यू, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं जानता हूं कि जो बच्चे आते हैं मिलने, बहुत उत्साह होता है इनमें भी मिलने का। अब ये बच्चा ऐसे यूं 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 कांप रहा था, और मेरे शरीर में भी कंपन चालू हो गया। मैं रोज सोचता हूँ कि 10 सेकंड ही बच्चे को समय देना, लेकिन बच्चे इतने मतलब मेहनत और इतने संघर्ष से उठ के आए होते हैं ना, कि कहीं ना कहीं 1-2 मिनट आपके लिए लगवाना पड़ता है उन बच्चों का, ताकि उन बच्चों के थ्रू आप मोटिवेट हो पाए।